हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 का वर्कशीट नंबर 51। वर्कशीट है 2 सितंबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है नो योर हेरिटेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 51। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 51 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 51। और वर्कशीट नंबर 51 अपनी विरासत को जानिए। हमें क्या करना है? अपनी विरासत को जानना है। तो बच्चों पहला इमेज देखिए। पहला इमेज किसका है? कुतुब मीनार का। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के महरौली में। बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने कुतुब मीनार अवश्य देखा होगा, क्योंकि हम सब कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, और दिल्ली के महरौली में स्थित है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। तो बच्चों आप लोगों में से किस किस ने कुतुब मीनार को देखा है? आप हमें कमेंट में बताएं। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। तो चलिए आज हम कुतुब मीनार के बारे में जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें। कुतुब मीनार इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवाया था। किसने केवल आधार का निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था। अब यहाँ देखिए कुतुब मीनार जो है वह 5 मंजिला इमारत है, जिसका आधार कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। और उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसके 3 मंजिलों का निर्माण उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने करवाया था, जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जो किससे बना हुआ है? संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से। तो 3 मंजिलें जो है वह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ऊपर के 2 मंजिल जो हैं वह संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला इमेज हमारा लाल किले का है। लाल किला जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने इसे अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर वर्ष 15 अगस्त को लाल किला पर प्रधानमंत्री क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। हर वर्ष 15 अगस्त को क्या होता है? लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि 15 अगस्त का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है। और लाल किला कहाँ बनाया गया? तो यह यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। तो बच्चों शाहजहां से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स आपके दिमाग में आ रहा हो, आप उसे हमें कमेंट में बताएं कि कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसके लिए शाहजहां हमेशा जाना जाता है। चलिए अब हम लाल किला के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है लाल किला के बारे में। इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया। अब देखिए इसके निर्माण में कितना वक्त लग गया। लाल किला के निर्माण में 9 वर्ष का वक्त लगा, क्योंकि इसका आरंभ हुआ था कब? 1639 में, और यह बन करके कब तैयार हुआ? 1648 में। तो 9 साल का वक्त लगा लाल किला को बनवाने में। जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, तो पहले मुगलों का जो राजधानी था
वह आगरा में था। और उसके बाद शाहजहां ने 1639 में दिल्ली में अपनी राजधानी बनाया, यमुना नदी के किनारे। तो बच्चों, आप सब हमें कमेंट में बताएं कि दिल्ली में लाल किला जो है वह किस स्थान पर स्थित है, और यह भी बताएं कि मुगलों की राजधानी पहले कहाँ थी। अब यहाँ देखिए, इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय किसको जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। तो यह है हमारे दिल्ली का लाल किला, और इसी तरह का लाल किला आगरे में भी है। जब कभी आप घूमने जाओ आगरा तो आप वहाँ का लाल किला अवश्य देखना, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इस इमेज को देखिए बच्चों, यह इमेज हम सब ने कई बार देखा होगा। आप लोग भी कई बार अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ घूमने गए होंगे, कई बार स्कूल के तरफ से भी आप लोगों को ले जाया गया होगा। तो यह है हमारा इंडिया गेट। इंडिया गेट क्यों जाना जाता है? तो यह जाना जाता है हमारे देश के लिए शहीद हुए उन जवानों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इंडिया गेट में हमेशा एक अमर जवान ज्योति जलती रहती है। यह अमर जवान ज्योति सभी शहीद जवानों की याद में हमेशा जलती रहती है। और हर वर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर राष्ट्रपति भवन पर झंडा फहराया जाता है, और हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर उन जवान शहीदों को सलामी देते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि किस किस ने इंडिया गेट को देखा है, वहाँ घूमा है और वहाँ एंजॉय किया है। तो चलिए आज हम इंडिया गेट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए इंडिया गेट, यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1914। तो 1914 में जब फर्स्ट विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, उस समय इंडिया गेट का निर्माण शुरू हुआ था, और 1921 में जाकर के इसका निर्माण पूर्ण हुआ। तो इसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। इंडिया गेट के निर्माण में कितने वर्षों का समय लगा? 7 वर्ष का समय। और यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा जा रहा है ब्रिटिश भारतीय सेना। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सेना क्यों कहा जा रहा है? तो जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था तो भारत जो था वह ब्रिटिश की ओर से लड़ाई में शामिल हुआ था, इसीलिए यहाँ हमारे भारतीय सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना कहा गया है, और उनकी यादों में यह इंडिया गेट बनाया गया था। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 12 फरवरी 1931 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। 1971 में अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। 1971 से अमर जवान ज्योति वहाँ जलाई जाती है, जो सैनिकों की याद में हमेशा प्रज्वलित रहती है, वह कभी भी बंद नहीं की जाती हैं। तो चलिए अब हम वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो यहाँ दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है। पहला प्रश्न हमारा है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हमें क्या करना है? लाल किले के महत्व को बताना है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ देखिए हमने अपने शब्दों में किया है, आप भी अपने शब्दों में इसका वर्णन कर सकते हैं। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया था, और जो आगरे का लाल किला है वह अकबर ने बनवाया था।
इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। 2007 में इसे यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया। विश्व धरोहर कहने का अर्थ है यहाँ पर बच्चों वह स्थल जो विश्व में सिर्फ एक ही हो और बहुत ही सुंदर हो। यह ताजमहल और आगरे के किले की भांति ही यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा अमर जवान ज्योति जो शहीदों की याद में निरंतर जलाई जाती है और जलती रहती है यह इंडिया गेट पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमर जवान ज्योति ऐसे राष्ट्रीय वीर सेवकों का स्मारक है जो बिना परवाह किए खुद को देश की मिट्टी में मिला दिए और शहीद कहलाए। यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर के 1921 के मध्य एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेनाओं के जवानों के सम्मान में किया गया। तो यह है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखिए कुतुब मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और साथ ही संगमरमर और बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे कुतुब मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर और बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न हमारा है बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो बच्चों आप हमें कमेंट में बताइए कि यह जो महामारी कोविड है उसके ख़त्म होने के बाद आप विद्यालय की तरफ से कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो यह वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 51 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।